चक्रधारी आईसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के धनुष भंग और वनगमन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित है। ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है और वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत आवश्यक भी है। हो सकता है परीक्षा में ये सब आए, संभव है। श्री रामचंद्र जी धनुष को अपने गुरु की आज्ञा पाकर के, इस प्रसंग में दृश्य है, गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं और धनुष को इतना झटके से उठाते हैं, इतना फुर्ती से उठाते हैं कि आप लोग पहले इसमें देखिए, कविता में देखिए, ये सवैया है, सवैया नहीं, चक्रधारी आईसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग वनगमन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो हम दोहा से शुरू करते हैं। ये गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा। रामचंद्र जी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं मन ही मन। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनुलीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, उनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्यारे बच्चों, श्री रामचंद्र जी मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और भगवान शिव की धनुष को उठाते हैं। इतना झटके से उठाते हैं, और जब धनुष को उठाए तो बिजली की तरह चमकी और पूरा आकाश, पूरा नभ मंडल मंडलायुक्त हो गया। और हाथ में लेते हैं, खींचते हैं, लेकिन कोई देखा नहीं। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय भगवान राम ने धनुष को तोड़ देते हैं और उसकी ध्वनि इतनी तीव्र होती है, इतनी तीव्र होती है कि तीनों भुवन जो है उस तीव्र ध्वनि से कांपने लगा। आगे वाले पद्यांश 22 में हम पढ़ेंगे कि भरे भरे भुवन घोर कठोर रबुरबी, बाजी तजी मारुगु चले। सवैया है ये। चीक करही दिग्गज डोल महियही, कोल कूरम कलमले। सूरय सुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल बिछारही। कोदंड खड़े राम तुलसी, जयति बचन उचारही, जयति बचन उचारही। प्यारे बच्चों,
भगवान शिव की धनुष श्री रामचंद्र जी जब तोड़ते हैं तो इतनी तीव्र ध्वनि होती है, इतनी तीव्र ध्वनि होती है कि रब रवि यानी भगवान सूर्य के घोड़े जो हैं, भगवान सूर्य के घोड़े जो हैं अपना रथ छोड़ करके, अपना मार्ग छोड़ करके भागने लगे। इतनी तीव्र ध्वनि थी कि भगवान सूर्य के घोड़े अपने मार्ग छोड़ करके भागने लगे। ये चीख कर ही हाथी गिड़गिड़ाने लगे, हाथी गिड़गिड़ाने लगे, शेषनाग, कच्छप, बराह कलमलाने लगे, डोलने लगे कि आखिर में, कांपने लगे कि आखिर में क्या हुआ, धनुष किसने तोड़ा। सुर असुर मुनि सब काने, सभी सुर असुर देवी देवता मनुष्य सभी लोग कान पे हाथ रख लिए कि इतनी तीव्र ध्वनि, आखिर में धनुष किसने तोड़ा। जब सभी लोग समझ गए कि ये धनुष श्री रामचंद्र ने तोड़े हैं तो सभी लोग श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। हम अगला पद्यांश में वन पथ पे चलेंगे। वन पथ पर धनुष टूटती है, धनुष टूटती है। उसके बाद सीता का विवाह रामचंद्र से होता है। चारों भाइयों से चारों बहनों का विवाह होता है। खुशी खुशी अयोध्या आते हैं। अयोध्या में कुछ दिन व्यतीत होते हैं। रामचंद्र जी को अब राज देने की बात आती है। राजा दशरथ तैयारी करते हैं। उसी में कैकेयी के द्वारा 2 वर मांगने के लिए कहा गया था। वो वचन दिए थे, अपना 2 वर जो है कैकेयी मांग लेती है। कैकेयी इतना निष्ठुर नहीं थी, लेकिन कान भरने वाले आज भी जीत जाते हैं। तो कान भरने वाला कौन था? मंथरा थी। अब वो 2 वर मांगती हैं, पहला भरत को राज और दूसरा राम को वनवास 14 वर्ष का। पिता का आज्ञा पा करके उनके बात को मान करके श्री रामचंद्र जी राम लक्ष्मण सीता सहित वन की तरफ चलते हैं। वन में कुछ ही कदम जाते हैं, कुछ ही दूर जाते हैं तो वहां का दृश्य है। सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि सुनिए, इस पंक्ति में पहले देखें, अब पंक्ति को ध्यान से सुने। ये सवैया है, बहुत बढ़िया सवैया है। पुरते नीक सी रघुबीर बधु, धर धीर दये मग में दग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट, सुख गए मधुरा धरवे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पण कुटी कहियो कित है, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियायती चारु चली जल चुए, अखियायती चारु चली जल चुए। पुर से निकसी यानी अयोध्या से निकलते हैं, अपने नगर से निकलते हैं और धरि धीर यानी बहुत धैर्यता के साथ कुछ ही दूर चलते हैं। सीता जी के तापमान के कारण सीता जी के होठ जो है सूख जाते हैं और माथे पर पसीने की बूंद टपकने लगती है और चलती जाती हैं। सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि सुनिए, कितना बढ़िया भाव है। सीता जी श्री रामचंद्र से पूछती हैं कि सुनिए, अभी कितना दूर चलना है? पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटी हम लोग कहाँ बनाएंगे? श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी की, माता सीता की ऐसी मधुर बात को सुन करके, पितिय की लखिया तुरता पिय की अखिया यति चारु चली,
श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू झर 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 आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि ये हमारे कारण, कहाँ राजमहल में रहने वाली, अब बंद पद वन में और राजमहल का सुख ये कैसे हो सकता है। श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि हमारे कारण ही सीता जी को भी कष्ट उठाना पड़ा। श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। तो प्यारे बच्चों, हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। वन में ये लोग आगे चलते जाते हैं। सीता जी को प्यास लगती है। सीता जी रामचंद्र से कहती हैं और रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजते हैं जल लाने के लिए। तो जल लेने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं और सीता जी का प्रसंग यहाँ पर है। सीता जी रामचंद्र से कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घाटी के हैं ठाड़े। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी के हैं ठाड़े। अब पोछी पसेऊ बयारी करो पाम पखरिया भूरी ठाड़े, पाम पखरिया भूरी ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लखो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी कहती हैं कि सुनिए, लक्ष्मण जल को गए हैं, तब तक चलिए कहीं छां देख करके। लक्ष्मण जी जल को गए हैं, तब तक चलिए कहीं छां देख करके घड़ी दो घड़ी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब वहाँ पर बैठ करके आपके पैरों का थोड़ा सा धूल भी साफ कर देते हैं, उसको पोंछ देते हैं, और माथे पर पसीना है थोड़ा सा उसको बयार कर देते हैं, अपने आंचल से थोड़ा सा हवा कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ये अरु पाँव पखरियों भूरी ठाड़े है, यानी माथे की पसीना जो है थोड़ा सा उसको पोंछ देते हैं और हवा कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर पिया समझानी के बैठी विलंब लो कंटक। रघुबीर पिया समझानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लखो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। रामचंद्र जी अपनी प्रिया सीता जी की भावनाओं को समझ जाते हैं और जाते हैं, बैठते हैं, और बहुत देर तक सीता जी के पैरों के कांटे निकालने लगते हैं। कांटे निकालते बहुत देर लगा दी। रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि सीता थक गई हैं, अब बहुत देर तक पैरों के कांटे निकाल रहे हैं। सीता जी समझ जाती हैं रामचंद्र जी के स्नेह को, रामचंद्र जी के प्रेम को, और सीता जी की बिलोचन आंख से है। सीता जी की आंखों में प्रेम रूपी आंसू जो हैं भर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तुलसीदास द्वारा रचित है, तो आप लोग खूब शौक से इसको लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ, धनुष भंग वनपथ नामक शीर्षक से उद्गित है। रचयिता इसके तुलसीदास जी, और इसमें अधिकांश जो पढ़ा गया है कहीं श्रृंगार रस है, तो सवया तो सभी है, एक चौपाई है
और शेष जो है सवैया है। श्रृंगार रस है, सवैया है, वन पथ का वर्णन है।